all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 3 मार्च 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। लेट्स सी। जब तक मैं अपने कार्ड्स चार्ज करती हूँ, आप अपनी आईज कंप्लीटली क्लोज कर लीजिए, ईश्वर पर ध्यान लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो गाइडेंस वो कल के दिन के लिए आपको देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को कंप्लीटली रिसीव कर पाए, समझ पाए। 3 गहरी सांसें लीजिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो काम उन्होंने मुझे सौंपा है मैं उसे बहुत अच्छे से कर पाऊं, डिवाइन की गाइडेंस में आप तक पहुंचा पाऊं। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। सो पहला कार्ड यहाँ पर द किंग ऑफ कीज का कार्ड है, एडसम का कार्ड है, द सैंड्स ऑफ टाइम का कार्ड है, समर/विंटर का कार्ड है, व्यूज ऑफ द ईगो का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लुकआउट का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। सो पहला कार्ड यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रीडम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्लेसिंग्स का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है। सो कल के दिन पर आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कल फ्यूचर अपने करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर बेसिकली आप एक डिसीजन बनाने वाले हैं और बहुत अच्छे से वो डिसीजन आप बना पाएंगे। आप अपनी अप्रोच को भी कंपेयर करने वाले हैं कि पहले इसी प्रोजेक्ट के बारे में, इसी आइडिया के बारे में आप किस तरह से सोचा करते थे और अब आप सेम प्रोजेक्ट के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं। इन चीज़ों का कल के दिन पर आप कंपैरिजन करने वाले हैं, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और आप पूरे कॉन्फिडेंट होंगे कि आप जो डिसीजन बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और यूनिवर्स भी आपको इस चीज के लिए मदद करने वाले हैं कि आप जो भी डिसीजन बनाएंगे वो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही देगा। यहाँ पर कल के दिन पर जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं उनकी एनर्जीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, असेंशन की एनर्जीज ऑलरेडी चल रही हैं,
तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। 7 ऑफ विंटर का कार्ड है विद एडसम का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी परिस्थिति से मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। जो चीजें आप पहले अच्छे से देख नहीं पा रहे थे, क्लियरली समझ नहीं पा रहे थे, कल आपको आपकी लाइफ के किसी ऐसे सवाल को लेकर कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। कल आप अपने जीवन में एक बेटर अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो सच से भाग रहे थे, कल आप उस सच को फेस करने वाले हैं और आपको हेल्प भी साथ के साथ ही मिलेगी, आपको गाइडेंस भी साथ के साथ ही मिलने वाली है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद द सैंड्स ऑफ टाइम का कार्ड है। आपकी इमोशनल लाइफ में आप शायद अपने पार्टनर का बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। आपके पार्टनर ने शायद आपसे दूरी बना ली थी, तो कल आपका आपके पार्टनर से कांटेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत ही ज्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहने वाले हैं। कल आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पर। कल आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल लेवल पर भी कंटेंटेड महसूस करेंगे। ओके, जो डिले और जो पोस्टपोन इतने लंबे टाइम से चल रही थी, वो यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है विद समर/विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप जब एक सच्चाई को देख पाएंगे, तब आपका नजरिया बदलेगा और जो भी स्फीयर है आपकी लाइफ का, जहां पर बहुत ही कोल्ड वाइब्स चल रही हैं, वहां पर आपको कोई रास्ता मिलेगा, आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो सुननी तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आपको सिचुएशन से निकाल जरूर देगी। कल के दिन पर आप सच का साथ दीजिएगा। आपको किसी से अगर सच कहना भी है तो काइंडनेस से कहिएगा। कल के दिन पर आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन की तरफ को बढ़ रही है। आप बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होने वाले हैं। आप अनडिप्लोमेटिक रहेंगे कल के दिन पर। यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद व्यूज ऑफ द ईगो का कार्ड है। कल के दिन पर फाइनेंशियल गेन्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। आप की जो ये लीडरशिप क्वालिटी है, ये कल के दिन पर आपको आगे लेकर जाएगी। आपको आपके फाइनेंशियल सेक्टर में कोई सपोर्टर मिलने वाला है, बट कल के दिन पर आप किसी को अपना घमंड मत दिखाइएगा। ये आपके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। अगर किसी पर्सन ने आपको आपके बुरे टाइम में हर्ट किया था, तो आप उस पर्सन को माफ कर दीजिए। उस पर्सन के सामने ईगोइस्टिक बिहेव मत कीजिएगा। अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है विद द लुकआउट का कार्ड है। कल के दिन पर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड भी फील करेंगे, क्योंकि आप कई चीजों को फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे थे। तो अब जब वो चीजें होने वाली हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप अपनी परिस्थिति के ऊपर शक करने वाले हैं। जब कल आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो आपको बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। आपको उस तरह से एक डर सता रहा होगा, कहीं ये इल्यूजन तो नहीं है। तो अपने इस सोच से बाहर निकलिए। जो आपका सोचने का तरीका है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना यहाँ पर जरूरी है। अगर आप वो बदलाव नहीं लेकर आएंगे, तो आप कल का जो इतना खूबसूरत दिन है, उसको भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। वक्त के साथ, चीजों के साथ आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। कल जब चीजें अचानक से होने लगेंगी, तो अगर आप सिर्फ शक ही करते रहेंगे, तो उस सॉल्यूशन को भी अपनी लाइफ में अपना नहीं पाएंगे, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से आपको मिल सकता है। कल के दिन पर जिस भी प्रॉब्लम में आप बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए थे, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने
ऊपर लगाए हुए लिमिटेशन से बाहर निकलते हुए कल के दिन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ब्लेसिंग्स का कार्ड है। कल ईश्वर आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके जीवन में जहां आप इतना स्टक महसूस कर रहे थे, वहां आपको सॉल्यूशन इतनी आसानी से मिल जाएगा, आपने सोचा भी नहीं था। और कल के दिन पर आपको ये सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है। आपकी लाइफ का जो ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अब इस चैप्टर में आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। डिवाइन के ऊपर शक मत कीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी को अपनाइए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो कल के दिन पर एक इमोशनल कंटेंटमेंट, एक फाइनेंशियल कंटेंटमेंट है। अगर फिर भी डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी आपको महसूस होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके शक की वजह से है। सो जो डिवाइन आपके लिए प्लान बना चुके हैं उसके ऊपर शक मत कीजिए, बल्कि इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, जो हल्दी होती है गांठ वाली, आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर जिन भी गुरु की आप पूजा करते हैं उनकी फोटो को आप एक पीले रंग के कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर रखिए। अपने गुरु को आप हल्दी का टीका लगाइए और खुद भी वही टीका अपने माथे पर लगाइए। कल के दिन पर अपने गुरु को आप पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए। बेसन की बर्फी आप अर्पित कर सकते हैं, आप बेसन के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए। कल के दिन पर जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, आप जैसे चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, हनुमान चालीसा है, ऐसे जो धार्मिक पुस्तकें हैं आप उन्हें मंदिर में बांटिए। इससे भी आपके जो जुपिटर का जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। नकारात्मकता जो भी प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से होती है वो हट जाती है। ओके, सो आप कल ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कल के दिन पर आप पीर की दरगाह पर जाइए और एक चादर ले जाइए, साथ में बेसन के लड्डू ले जाइए, पतासे ले जाइए और 1 रुपए का सिक्का ले जाइए। वहां पर चादर चढ़ाइए और जैसी भी आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहते हैं उस तरह की प्रेयर बहुत क्लियरली मनन आप करेंगे और वहां पर मन्नत मांगेंगे कि जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वैसी हो जाएगी तो आप एक और चादर चढ़ाएंगे। ये मन्नत आप मांग कर आइएगा। वहां पर पतासे चढ़ा दीजिएगा, वहां पर 1 रुपए का सिक्का चढ़ा दीजिएगा और जो लड्डू आप लेकर जाएंगे, जो दरगाह के बाहर लोग बैठे होते हैं, उनमें बांट दीजिएगा। ठीक है, इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्टेबल हो जाएगी। कल के दिन पर जिन लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिन लोगों की जॉब छूटती रहती है, कभी आप एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्विच करते रहते हैं, उन लोगों को कल के दिन पर जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, पेट नहीं, जो पालतू कुत्ते होते हैं वो नहीं, जो रास्तों पर मिलते हैं, उन कुत्तों को आप एक बिस्किट डालेंगे। ठीक है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट उन्हें बिस्किट आपको खिलाने हैं। उससे जो आपका स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है कमज़ोर हो जाता है वो ठीक हो जाता है ये उपाय करने से। इसमें केतु का इफेक्ट रहता है, इस वजह से स्टेबिलिटी आप अटेन नहीं कर पाते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।